औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की अच्छी हालतों में होंगे। मैं मिसेस मुनज़्ज़ा अपने चैनल में आपको वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा बोर्ड सिखाने जा रही हूँ जिससे आप अपने बच्चों की राइटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं और उनको स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, सी कर्व्स, ये सब चीज़ें सिर्फ एक बोर्ड पे सिखा सकते हैं। और वो बोर्ड बहुत इजी है तैयार करना और वो बहुत इफ़ेक्टिव है आपके बच्चों के लिए। और आपको रोज़ रोज़ उनको एक्टिविटीज़ बनाकर नहीं देना पड़ेंगी अगर आप उस बोर्ड पे लिखाना आप बच्चों को राइटिंग करना सिखा दें। अगर जी जस्ट आप लाइन सिखा दें तो उसके बाद बच्चों को राइटिंग करना आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं वो बोर्ड हमने कैसे तैयार करना है। व्यूवर्स, ये देखें, मैंने बच्चों की राइटिंग स्टार्ट करवाने के लिए एक बोर्ड तैयार किया है जिस पे हम स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड सी कर्व्स सिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि ये बोर्ड हमने कैसे तैयार किया है। आपने ऐसा एक कार्डबोर्ड ले लेना है। उस कार्डबोर्ड को आपने ऐसे तैयार करना है। इसके लिए सबसे पहले हमने एक सॉफ्ट कार्डबोर्ड लेके उससे ऐसे स्ट्रिप्स कटिंग कर लेनी है। वो स्ट्रिप्स किस सीक्वेंस में करनी है, हमने सबसे पहले ज़रा चौड़ी करनी है, ये वाइट हो थोड़ी, फिर उससे कम, फिर कम, फिर कम और फिर उससे कम। और ऐसे ही ये स्टार्ट में हम ज़रा चौड़ी करते हैं, इसको ज़रा वाइट करेंगे, फिर इसके बाद ज़रा थिक और थिन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा हमने इनके लिए ये कटिंग की है, ये हमारे ये हमारी स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन, और ये हमारी स्टैंडिंग लाइन के लिए। और इसी तरह से हमने इसके नीचे वाले सी कर्व्स के लिए कटिंग करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनकी लंबाई हमने नॉर्मल रखनी है अपने बोर्ड के मुताबिक। जितना भी हमारा हम बड़ा बोर्ड बनाना चाहेंगे उसके मुताबिक इसकी लंबाई रखेंगे। बराबर कटिंग करना है ताकि ये अच्छे लगे। इसके लिए उनकी लंबाई को बराबर कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमें इस बोर्ड को अच्छा सा तैयार करना है। जैसे इसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर सेट किया था, आप येलो कलर भी सेट कर सकते हैं ताकि हमारा ये बोर्ड अच्छा लगे। जैसे इसके ऊपर मैं ये वाइट कलर कर दूँ तो इसके ऊपर दूसरे कलर अगर हम लगाएंगे तो वो अच्छे लगेंगे। इसके लिए आप ऐसे ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, इस टाइप के ब्रश के घर में से, और ये कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं। कॉटन भी यूज़ करने का हमें ये फ़ायदा होगा कि हम जब कॉटन ब्रश के साथ लगाएंगे तो ये हम ये ब्रश से कर लेते हैं। हमने कहा हमारा थोड़ा ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे तो फिर हमारा कलर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। दो डिफरेंट टाइप के हम बोर्ड तैयार कर लेते हैं। मैं आपको जस्ट डेमो के तौर पर दिखा रही हूँ, आप अपनी मर्जी के कलर चॉइस कर सकते हैं इसमें। इट्स माय न्यू क्रिएशन। और इसका एक फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको बच्चे की स्टार्टिंग में उसके पेंसिल की ग्रिप के लिए आपको नई वर्कशीट्स तैयार नहीं करनी पड़ेंगी। जब इसके बच्चे की ग्रिप हो जाए उसके बाद आप बच्चे की वर्कशीट्स तैयार करनी शुरू करेंगे। देखें, ये आपको वाइट कलर अगर ना अच्छा लगे, आप ब्लू, येलो, ग्रीन, वाइट कोई भी कलर चॉइस कर सकते हैं। बच्चे के साथ मिलकर बैठ के आप ये बोर्ड तैयार करें तो आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं इस बोर्ड को। क्योंकि ये बोर्ड हम पहले इसलिए तैयार किया मैंने ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। इसको यूँ कलर करने के बाद हमें इसको ड्राई करना है, क्योंकि ये ड्राई होगा तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्क स्टार्ट होगा। क्योंकि अब मुझे जल्दी है और मैंने अभी इसको ड्राई करने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसको मैं ऐसे ही स्टार्ट लूँगी जस्ट आपको दिखाने के लिए कि मैं तैयार कर रही हूँ। अदरवाइज़ आपके सामने मैंने ये बोर्ड तैयार करना इसलिए शुरू किया है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है। जस्ट पेंट है, इसको आप डिफरेंट टाइप से डिफरेंट स्टाइल में कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें ग्रास कलर किया था तो वो यूँ लगा ग्रास है, और इसके बाद मैंने वाइट कलर किया तो ये ऐसे स्नो का कलर है और ऐसे लग रही है जैसे माउंटेन्स के ऊपर स्नो हो। विंटर सीजन में ये स्नो है वो बहुत खूबसूरत लगती है। स्नो फॉलिंग का मौसम भी है तो हम इसके ऊपर ये वाले कलर यूज़ कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप बच्चे कलर को यूज़ बहुत इंजॉय करेंगे। उसके बाद हम अपनी इसको ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं स्टेप के लिए, और फिर हम अपनी चीज़ें क्या करते हैं कि हमने इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये हमने इसको
पेंसिल और स्केल। क्योंकि आप हमने ये लिया इसके हमने लाइन लगा दी। इन सबके लाइन लगाने के बाद ये देखिए लाइन लगाने के बाद हमने इनको इस पे पेस्ट करना है। देन हमने इसमें कलर्स करने हैं। आप चाहें तो इधर से इसको कटिंग भी कर सकते हैं क्योंकि हम इसमें कट लगाएंगे इसका इसी पॉइंट पे हम इसमें कट भी लगा सकते हैं। इसमें हमारे बच्चे राइट करना है। ऐसे ही आप सबको तैयार कर लें। कट लगाने का मकसद ये है कि जब हमारा बच्चा राइट करेगा तो उसकी पेंसिल इसके ऊपर ही चलेगी और जब वो सीख लेगा तो फिर उसको आसानी हो जाएगी। जब हम इनको पेंट करेंगे तो इनको हम ब्लैक मार्कर से पॉइंट आउट भी करेंगे कि हमने किस जगह पर कट लगाए थे। कट थोड़े से हम गहरे से लगाएंगे थोड़े। ये देखिए ये वन बाय वन हमने सब तैयार कर लिए हैं। उससे मैंने ज़्यादा लगाई लेकिन इससे मैंने कम तैयार किया। ये हमारी ये हम 3 टर्निंग लाइन और 3 ही स्लैंटिंग लाइन लगा देंगे या 4 लगा देंगे बाहर। ये तो हम सेलेक्ट करते हैं इनमें से। ये हमारी होगी स्लैंटिंग लाइन इसकी कार्डबोर्ड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे इनकी साइज चेंज करने के लिए हम 2 लेंगे। देखिए इसको भी हम इसके साथ लगाते जाएंगे। इसको ये देखिए इन सबको हम पहले तैयार करके इस पर पेस्ट करेंगे तो आपको देखेंगे कि आपका बच्चा जो है वो इसको बहुत इंजॉय करेगा और बर्डन भी नहीं फील करेगा और उसे पता भी नहीं होगा कि आपसे उसकी राइटिंग स्टार्ट करवा रहे हैं या सिर्फ जस्ट गेम है इसके लिए क्योंकि ये गेम की तरह हो जाएगा। इसी तरह हम जब उस पर लाइन्स लगानी सीख गए तो हम इसी तरह से ABC यानी अल्फाबेट्स काट के भी लगा सकते हैं। उसके ऊपर भी बच्चा राइट कर सकता है। ये देखिए हमने भी क्या करनी है इसी तरह हम सीकर्स हैं और 2 सीकर्स हम क्या करेंगे एक जिग टाइप और दूसरा सी की तरह है। तो इस पर हम सी की तरह राइट करेंगे। देखिए इस जगह पे आप जिग जैक भी बना सकते हैं जी की तरह। ये आपकी अपनी चाहे इन दोनों में शेप बना सकते हैं लेकिन सीकर्स की तरह करने का ये फायदा था कि मोस्टली जो है ना हमारे लेटर्स उनको यही बोलना पड़ता है हमें इसलिए इसको सीकर्स में की शेप बनाना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इसको सीकर्स की शक्ल में बनाएंगे इसी तरह और जिग जैक और ये सीकर्स बनाएंगे। देखिए हमने इसको सीकर्स में कर लिया इसको यूँ कर लिया ये जिग जैक टाइप हो गया है। ये सब हमने तैयार करके फिर हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं। रेड कलर है येलो है और ये पर्पल है। हम इन कलर्स को इन पे करके और फिर इस पे हम ये लगा सकते हैं। लेकिन इनको हम यहाँ पर चिपका सकते हैं। उनको इसका स्टाइल भी चेंज करते हैं। इसको यहाँ पर लगा लें इसको यहाँ पर लगा लें और यहाँ लगा लें। ये हम इसको अभी ड्राई नहीं हुआ हमारा ये ड्राई हो जाए तो फिर हम इसको पेस्ट कर सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है इसी तरह से हम इसको करें इसको चिपका के इस पर कलर कर सकते हैं। देखिए देखिए बोर्ड हमने तैयार कर लिया है। इसमें कलर करेंगे आप और इनको दोबारा से
مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کر دیں گے. جیسے میں نے بلو کر دیا. ہم اس سے کر دیا بلو کلر. وائٹ کے ساتھ بلو کلر بہت اچھا افیکٹ دیتا ہے. جیسے ہم نے بلو کلر کر دیا, ایک دفعہ بلو کلر کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں. جی ویورس, کیسا لگا ہے آپ کو بورڈ؟ اگر آپ کو یہ بورڈ اچھا لگا ہے تو ضرور بتائیے گا, کمنٹس کیجیے گا, اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں, اور ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.